हेलो फ्रेंड्स। जुनून स्टोरी में आप लोगों का स्वागत है। पिछले पार्ट में आप लोगों ने सुना कि रोहिणी हमारी गाना गाती है कि हर नज़र उठ रही है तुम्हारी तरफ और तुम्हारी नज़र है हमारी तरफ, और दोनों काफ़ी एंजॉय कर रहे होते हैं। लेकिन जो एंजॉय नहीं कर रहा होता है वो होती है साइमा। साइमा को जो है रिचा कहती है कि अच्छा साइमा तुम चलो बास से कोई गाना गा दो। तो कहती है मुझे कोई गाना वाना नहीं गाना, मुझे ना परेशान मत करो। कहती है अरे हम कहाँ परेशान कर रहे हैं, हम तो यही कह रहे हैं गाना गा दो। तुम्हें लग रहा है कि हम तुम्हें परेशान कर रहे हैं, गा दो यार, तुम्हारी वॉइस भी अच्छी है ना, आई थिंक शायद बहुत अच्छी है, गा दो कोई गाना, एक गाना प्लीज़, ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ एक गाना मेरी जान, सिर्फ एक गाना। तो कहते हो प्लीज़ हाँ, मुझे नहीं गाना कोई गाना वाना। तो कहती है हद है यार तुम्हारी सच में। तो कहती है कि रूही कहती है अच्छा मैं गाऊँ। तो कहती है कि तुम ही गाओ, तुम तो गा ही रही हो आज। कहती है अच्छा किससे गाऊँ, मैं खुद चॉइस कर लूँ। तो युविका कहती है नहीं मैं दूँगी। तो रूही कहती है नहीं मैं अपने आप गाऊँगी। तो कहती क्यों, ऐसे थोड़ी हो रहा है, तुम तो रूल चेंज कर रही हो। कहती हाँ मेरा गेम मेरे रूल। तो कहती है ये अच्छा है। कहती हाँ यही अच्छा है, मैं गाऊँगी, कैसे गाऊँगी कैसे। तो कहती है अच्छा गाओ भाई गाओ। रिचा तो समझ जाती है कि इसके दिमाग में फिर से कुछ चल रहा है। तो वो गाती है कि हाय, क्या गाना गाती है, कितना मज़ा आ रहा है, ओ कितना मज़ा आ रहा है, तेरे नज़र चल रहे हैं, अरमान जल रहे हैं, कितना मज़ा आ रहा है, तेरे नज़र चल रहे हैं, अरमान जल रहे हैं। भाई साहब रिचा को हंसी आने लगती है, युविका भी वहाँ से उठ के दूसरी साइड जाके हंसने लगती है। साइमा किलस जाती है, वो समझ जाती है कि इसने मेरे ऊपर ये किया है। तो उसे तो बहुत ही किलसन होती है, बहुत ही गुस्सा आता है, और वो कहती है कि रोहित बहुत हो गया तुम्हारा। कहती है अरे तुम क्यों भड़क गई, मैंने क्या किया है। तो कहती है मुझे सब पता चल रहा है, तुम अपनी लिमिट क्रॉस कर रही हो। तो वो कहती है कि मैंने क्या किया है, मैंने कुछ किया है क्या गाइस, तुम ही लोग बता दो यार, मैंने कुछ किया, मैंने तो आई थिंक कुछ नहीं किया, हम तो गेम खेल रहे हैं और गाना गा रहे हैं, तो मैंने क्या किया। तो साइमा कहती है तुम ये जो कर रही हो ना मेरे साथ। कहती है मैं क्या कर रही हूँ साइमा, मैं क्या कर रही हूँ, हाँ मैंने तो अभी कुछ भी नहीं किया। मैं तो जब करूँगी तब तो तुमसे झेला भी नहीं जाएगा, अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं है। तो वो एकदम गुस्से में आ जाती है साइमा। कहती है बहुत हो गया तुम्हारा, तुमने समझ क्या रखा है, हाँ ये जो चल रहा है ना तुम्हारा, क्या कोई जानता नहीं है, किसी को समझ में नहीं आता, हाँ। कहती है अच्छा तुम्हें आता है समझ में, तुम्हें बता दो क्या चल रहा है हमारा, तुम्हारा और मेरा, हाँ तुम्हारा और मेरा सीरियसली कभी नहीं चल सकता, कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो साइमा कहती है कि ये जो तुम रूही पे डोरे डाल रही हो ना, ये यहाँ सबको पता है। तो कहते ओह अच्छा। तो युविका तो वहाँ परेशान हो जाती है कि ऐसा ना हो बात काफ़ी बढ़ जाए। तो आती है बात संभालने के लिए, लेकिन रूही उसको इशारा करती है कि शांत रहना, बीच में बोलना मत, अगर तुमने बीच में आज बोला तो ठीक नहीं पड़ेगा। वो इशारे में उसे समझा देती है। तो युविका चुप हो जाती है, कुछ नहीं कहती। और रूही कहती है कि हाँ तो क्या कह रही थी आप, ज़रा अब बात करिए आप हमसे, हाँ कि जो चल रहा है ये यहाँ सबको समझ में आ रहा है, मैं युविका पे डोरे डाल रही हूँ, हाँ अच्छा मैं युविका पे क्यों डोरे डालने लगी, ज़रा ये बता दीजिए आप मुझे, कोई रीज़न जिसकी वजह से आपके ये सुंदर सुंदर मन में, पाक साफ मन में
ऐसी फीलिंग आई हो, ऐसा कोई रीज़न। तो कहती है साफ पता चल रहा है तुम्हें युविका से इतनी नफरत थी एक टाइम पे, तुम दोनों में बिल्कुल नहीं बनती थी, और अब तुम्हारे दोनों में इतनी बन रही है, कुछ तो चल ही रहा है ना। तो कहती है ओह अच्छा ये रीज़न है, इसकी वजह से तुम्हें ऐसा लग रहा है। कहती है ऑब्वियसली यही रीज़न है। तो कहती है अच्छा 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 ओके 1 सेकेंड गाइस, तुम लोगों को ऐसा लगता है। तो सब चुप हो जाता है। तो साइमा कहती है कि बोलो यार। तो सब लोग कहते हैं पागल हो गई हो क्या साइमा। तो कहती है नहीं मैं बताती हूँ साइमा, अगर इस हिसाब से मेरा और युविका का कुछ चल रहा है, चलो मैं सबके सामने एक्सेप्ट करती हूँ, तुम्हारे लिए ना थोड़ा सा आसान कर देती हूँ। चल रहा है मेरा, बताओ करोगी क्या। और जो लॉजिक तुमने दिया है ना मेरे चलने का, उस हिसाब से यहाँ शायद सबको पता है कि तुम और युविका इस कॉलेज के सबसे बड़े दुश्मन हो। एम आई राइट, एम आई राइट गाइज। तो सब बोलते हैं या यू आर राइट। तो कहते हैं तो अभी जब युविका और मेरे में लड़ाई हो रही थी, युविका को मैं परेशान कर रही थी, तो ये युविका की सो कॉल्ड दुश्मन उसको इतनी सिंपैथी क्यों दिखा रही थी, उसके लिए इतना बुरा फील क्यों कर रही थी। ज़रा कोई मुझे बताएगा, किसी को समझ में आ रहा है कि यहाँ क्या चल रहा है। एनीवन गेस, एनीवन कोई भी गेस कर सकता है। मैं बताऊँ, क्योंकि हमारी साइमा मैडम युविका को पसंद करती हैं, और जो चीज़ें हमारे दिल में चल रही होती हैं वही हमें सामने से नज़र आ रहा होता है ना। ऐसा ही है ना। साइमा कहते हैं यश शट अप। ओके, कहती है ओके, ऐसे शट अप करने से सच्चाई बदल जाती है। तो मैं तो तुम्हें दिन भर में पता नहीं कितनी बार शट अप बोल दूँ, तुम तो हमेशा उल्टी बातें करती हो। हाँ, तो कहती है ये अच्छा था, अपने दिल की बात बताने के लिए तुमने मेरा सहारा ले लिया। हाँ सही है चलो। तो मतलब तुम युविका को पसंद करती हो। कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है। कहती है अच्छा तो ऐसा कुछ नहीं है अगर, तो तुम्हें कैसे पता कि जिनमें लड़ाई होती है और वो जो ऐसे फेवर करने लगते हैं, एक दूसरे का सपोर्ट करने लगते हैं, तो कुछ चल रहा होता है। बताओ ना, मुझे भी जानना है एक्चुअली, ऐसा होता है क्या। बोलो, फिर तो इस हिसाब से तुम्हारा चल रहा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा तो तुम्हें टेंशन हो जाती है युविका की मेरे साथ देख के। और किसने कहा कि अगर किसी में लड़ाइयाँ होती हैं तो वो एक दोस्त नहीं बन सकते कभी। मैं और युविका बहुत अच्छे दोस्त बन चुके हैं। मुझे तो इस बात से कोई आपत्ति नहीं है, तो तुम्हें क्यों आपत्ति है मेरी जान। हाँ, तुम मुझे ये बताओ। साइमा कहती है डोंट कॉल मी जान, आई एम नॉट योर जान। कहती है आज तुमने जो किया है ना, तुम मेरी जान ही बन गई हो, समझ लो। अब युविका समझ नहीं पा रही होती इसने ऐसा क्या कर दिया कि ये जान बन गई इसकी। और रोई के कहने का मतलब होता है कि तुम्हारी वजह से आज मैं अपने दिल की बात किसी भी तरीके से या जैसे भी है गोल मटोल करके डायरेक्ट इनडायरेक्ट कह तो पाई सबके सामने। तो वो इसलिए थैंक यू कह रही होती है, लेकिन ना साइमा समझ पाती है और ना युविका समझ पाती है, क्योंकि रूही को समझने के लिए बहुत दिमाग की ज़रूरत है, जो कि ना साइमा के पास है और ना हमारी युविका के पास है। एम आई राइट गाइस। मैं सच ही बोलती हूँ हमेशा। तो अब वो परेशान होती है साइमा, कहती है तुम कुछ भी बोले जा रही हो। कहती मैं कुछ भी नहीं बोले जा रही हूँ, तुमने जो बोला है बस उसी लॉजिक को ध्यान में रख के मैंने अपनी बात कही है।
जिस हिसाब से तुमने अभी ये एक्सप्लेन किया है कि ऐसा ऐसा होता है ऐसा करने से, तो इस हिसाब से तो तुम्हें सबसे ज़्यादा चिंता होती है युविका की। तो तुम्हारे दिल में है क्या कुछ उसके लिए? है तो बोल दो, अभी मौका है, दस्तूर भी है, माहौल भी है, कह दो, है ना। सहा सुनो तो, कह दो यार, कह दो कि तुम हो मेरी वरना जीना नहीं मुझे है मरना, है ना। कह दो, कह दो, कह दो, ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा। समझ में आया? ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा, हमारे जैसा दिल कहाँ मिलेगा। तो कहते हैं क्या मतलब, कहते हैं देखो अभी तुमने कहा ना कि मैं युविका को लाइक करने लगे हूँ, हम दोनों के बीच में कुछ चल रहा है। इस हिसाब से तो मुझे युविका के पास किसी को आने नहीं देना चाहिए, है ना। फिर भी मैं आने दे रही हूँ, तुम्हें मौका दे रही हूँ, है ना। तो फिर इसीलिए गाना गाया ना मैंने कि ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा, हमारे जैसा दिल कहाँ मिलेगा। कि हम तुम्हें मौका दे रहे हैं कि जाइए, जिसे हम पसंद करते हैं, जिसके साथ हमारा तुम्हारे हिसाब से अकॉर्डिंग टू यू कि हमारा चक्कर चल रहा है, मैं उसे प्रपोज़ करने को तुम्हें बोलूँ। ऐसा तो बहुत कम होता है। तो साइमा तो क्लास जाती है और उतनी देर में कॉलेज भी आ जाता है, तो बस रुक जाती है। तो फटाफट साइमा गुस्से में वहाँ से उतरती है और बाहर जाती है, और रूही पीछे से चिल्लाती है कोई और सॉल्यूशन चाहिए तो मैं बताऊँ। तो वहाँ मौजूद सब लोग हंसने लगते हैं, सब कहते हैं यार रूही की बात में दम तो है, कहीं ऐसा तो नहीं साइमा जो है युविका को पसंद करती हो, ऐसा भी होता है क्या? हो तेरी की। तो अब साइमा तो पैर पटकती हुई वहाँ से चली जाती है गुस्से में, और सब लोग धीरे धीरे उतरने लगते हैं। इधर रूही जब उतरने लगती है तो युविका उसका हाथ पकड़ लेती है, कहती है 1 मिनट सुनो मेरी बात। तो रूही नहीं सुनती, वो आगे बढ़ने लगती है। तो युविका उसका हाथ पकड़ के उसे बहुत तेज़ी से अपने पास खींचती है बस में ही। तो रूही एकदम से युविका के ऊपर जाके, मतलब उसका बैलेंस डगमगा जाता है और एकदम से युविका के ऊपर जाके गिरती है। तो 2 मिनट के लिए दोनों का आई कांटेक्ट होता है और दोनों एकदम खो से जाते हैं एक दूसरे में, और समझ नहीं पाते कि क्या करें क्या कहें। बस एक दूसरे को देखते रहते हैं, बड़े प्यार से निहारते रहते हैं, है ना। ये फीलिंग भी अजीब होती है ना, जैसे हम चाहते हैं उसे इतने करीब से देखना, उसे इतने करीब से छूना, बट अपने दिल की बात ना बताना। बहुत अलग फीलिंग है। तो रिचा दोबारा से बस में घुसती है और कहते हैं तो दोनों को होश आता है, वो एकदम से उठते हैं। तो रिचा कहते हैं मुझे प्यार नहीं है किसी से, मैं किसी से भी प्यार नहीं करती हूँ, लेकिन अगर कोई मेरे ऊपर गिर जाए या कोई मेरी आंखों से ओझल हो जाए तो मेरी निगाहें सिर्फ उसी को ढूंढती हैं, है ना। ऐसा तो होता ही है, ऐसा तो बहुत होता है। तो युविका कहती है रूही की रिचा की बच्ची रुक तो ये कह के वो रूही को उठने की कोशिश करती है, तो रूही उसके ऊपर होती है, तो एकदम से रुक जाती है। रिचा कहती है ओफो ब्रेकर, उठ नहीं पाई तुम, ब्रेकर मिल गया। हाँ, तो युविका कहती है तुझे तो मैं बताती हूँ बाद में, रुक तो कहती है कि पहले उसे तो बता ले जो साथ में है,
मैं तो यही हूँ, मैं कहाँ जा रही हूँ, मुझे तो बताते रहना जब जो बताना है। और ये कह के ऋचा वहाँ से जाने लगती है और फिर से मुड़ती है और कहती है कि और थोड़ा संभल के बताना, नीचे मैम आप लोगों का वेट कर रही हैं, ऐसा ना हो सबको पता चल जाए। और रूही ऋचा की बातें सुन सुन के स्माइल कर रही होती है और युविका की धड़कनों को फील कर रही होती है जो रूही के ऊपर होने से उसकी धड़कनों का बुरा हाल हुआ होता है और वो खुद को संभालने की कोशिश कर रही होती है बट संभाल नहीं पा रही होती। तो युविका रूही को तो बहुत मज़ा आता है इस तरह से युविका को देख के, और वो सोचती है कि क्यों ना थोड़े से और मज़े लिए जाएं युविका के साथ। तो वो वहाँ से उठती नहीं है और थोड़ा सा और करीब चली जाती है युविका के। तो युविका थोड़ी देर में कहती है कि उठो, यहीं लेटे रहना है क्या, गद्दा नहीं है ये, मैं हूँ। तो कहती है कि हाँ उठ रही हूँ ना, मुझे खुद उठना है, मैं उठ ही नहीं पा रही हूँ। कहती क्यों? कहते पता नहीं क्या हो गया यार, मैं बिल्कुल नहीं उठ पा रही, मेरे पैर में शायद लग गई है। कहती अच्छा उठो तो सही, थोड़ी कोशिश तो करो, उठ जाओगी, कोशिश करो थोड़ी सी। तो युविका रूही ऐसे ही नाटक करके थोड़ा उठने की कोशिश करती है तो फिर से खुद को डिसबैलेंस कर देती है, और जैसे ही वो डिसबैलेंस होती है तो वो फिर से रूही के काफ़ी ऊपर जाके गिरती है और इस बार उसके लिप्स रूही के नेक के पास होते हैं, सॉरी युविका के नेक के पास होते हैं, और वो उसे टीज़ करने का वो मौका बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहती थी। तो वो अपनी गर्म सांसें युविका के नेक पे फील कराने लगती है और हमारी युविका का तो बुरा हाल हो जाता है। वो थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करती है और युविका को थोड़ा सा सपोर्ट करके, रूही को थोड़ा सा सपोर्ट करके ऊपर की तरफ करती है और खुद पीछे होती है, वहाँ से निकलती है और फिर रूही को सपोर्ट देके उठाती है और कहती है कि चले नीचे। कहती मुझसे चला नहीं जा रहा। कहती सपोर्ट दे रही हूँ ना, चलो। तो अब रूही क्या करे, चला तो उससे जा रहा होता है बट मन में सोचती है कि अगर अभी मैं सडन चल ली तो इसे पता चल जाएगा मैं नाटक कर रही थी और मैंने जानबूझ के किया है, पता नहीं क्या सोचेगी मेरे बारे में। तो ये सोच के वो नहीं उठती है वहाँ से, मतलब वो नाटक करती है कि हाँ मुझे लगी हुई है, काफ़ी लगी हुई है। वो अपना ये नाटक कंटिन्यू करती है और उसके बाद युविका उसे सपोर्ट देती है और नीचे बस के नीचे लेके जाती है। तो मैम कहती हैं कि कहाँ थे तुम लोग इतनी देर तक, बस में क्या कर रहे थे? तो कहती है कि मैम वो इसके पैर वो ऐसे करने लगते हैं। तो रूही कहती है कि वो मेरे पैर में चोट लग गई थी तो वो मुझे सपोर्ट कर रही थी। कहती है वो अब ठीक हो? तो कहती है नहीं मैम थोड़ा ट्विस्ट है। तो कहती है कि ओके तो डॉक्टर? कहती नहीं नहीं अभी कुछ लगा लूँगी घर जाके तो ठीक हो जाएगा। तो कहते हैं कि ठीक है। तो युविका कहती है कि घर कैसे जाओगे तुम? तो कहती है कि चले जाऊँगी मैं। तो कहती कैसे? कहती कैब कर लूँगी। कहती मैं छोड़ दूँ? तो कहती नहीं नहीं कैब आएगी तुम मुझे बैठा देना, मैं चली जाऊँगी, कोई इशू नहीं है। इतना थोड़ी ना, मेरा पैर टूटा थोड़ी ना है, थोड़ा बहुत तो घर तक तो पहुँच ही जाऊँगी। कहती आर यू श्योर ना, ज़्यादा पेन तो नहीं है? कहती नहीं है ज़्यादा पेन नहीं है, मैं आराम से चली जाऊँगी, टेंशन मत लो। हाँ वैसे तुम्हें बड़ी टेंशन हो रही है मेरी। कहती ऐसा कुछ नहीं है, मुझे कोई टेंशन वेंशन नहीं हो रही तुम्हारी। कहती सच में नहीं हो रही? ठीक है भाई, मेरे को तो लगा कि तुम्हें मेरी टेंशन हो रही होगी। तुम्हें क्यों मेरी टेंशन होने लगी? तुम्हें तो किसी और की टेंशन होगी ना। कहती किसी और की, किससे क्या मतलब है तुम्हारा? कहते हैं कि अरे तुम्हारी सो कॉल्ड
गर्लफ्रेंड, एक्स गर्लफ्रेंड सॉरी। कहती शट अप रूही, फालतू की बातें मत किया करो। कहती अरे मैं तो सच बोल रही हूँ ना। कहती कोई सच वच नहीं बोल रही, तुम कैब बुक करो, घर जाओ, फालतू की बात। वो कोई गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड नहीं है मेरा दिमाग ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। तो कहती अच्छा ठीक है, पक्का ना गर्लफ्रेंड नहीं है तुम्हारी? कहती नहीं। तो अब बनाने का इरादा है या नहीं? कहती देखा जाएगा, ज़रूरत नहीं है शायद मुझे बनाने की, शायद मिल गई है। कहती मिल गई है मतलब कौन? तो कहती नहीं कुछ नहीं, मैं ऐसे ही बोल रही थी, पागल हूँ मैं, कुछ भी बोलती रहती हूँ, मेरी बात पे तो ध्यान मत दिया करो तुम। कहती अच्छा पक्का पागल हो ना तुम, कुछ भी बोलती रहती हो, तुम्हारी बात पे ध्यान ना दिया करूँ? कहती हाँ मेरी बात पे ध्यान मत दिया करो। कहती ठीक है सोच लो। कहती सोच लिया, मत दिया करो मेरी बात पे इतना ध्यान। कहती ठीक है अब तुम्हारी बात पे ध्यान नहीं दिया जाएगा, बिल्कुल भी नहीं दिया जाएगा। कहती है ये मतलब क्या, ऐसे क्यों बोल रहे हो? तो कहती है कि कुछ भी बोलती रहती हो ना, तो आज के बाद तुम्हारी बात पे ध्यान नहीं दिया जाएगा, बस ये कह रही हूँ मैं तो। और कुछ कहा मैंने? और कुछ कहा नहीं ना। तो कहती है यार तुम हमेशा मुझसे लड़ती क्यों रहती हो? कहती है मैं लड़ती रहती हूँ? मैं नहीं लड़ती बढ़ती, युविका तुम मुझसे लड़ती हो। कहती है हाँ सही बात है, मैं तुमसे लड़ती हूँ, बेवकूफ़ हूँ ना, दिमाग तो है नहीं मेरे अंदर, लड़ने का ही काम आता है मुझे, और तो कोई काम आता नहीं है, तो मैं ही लड़ती रहती होंगी शायद। हाँ चलो मैं ही लड़ती हूँ ठीक है। तभी रूही की कैब आ जाती है, तो युविका उसे सपोर्ट करती है और कैब में बैठाती है। अब आगे क्या होगा ये तो नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।